आज हमारा टॉपिक है बाइनरी नंबर। बेसिकली बाइनरी नंबर के कन्वर्जन पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 65 है, कह रहे हैं कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो वेल पूरा जो हमारा तरीका होता है 2 से डिवाइड करते हैं। अब 64 2 से 32 होता है, तो ये 1 तो बच रहा है, 1 को हम साइड पे लिख देंगे। फिर 2 को 32 से डिवाइड करेंगे 16, कुछ बचा नहीं जी, 0 लिख दिया। फिर 2 को 16 से डिवाइड किया, 8 पूरा आ गया, 2 से डिवाइड करके कुछ नहीं बच रहा, रिमाइंडर 0 है। 2 को 8 से किया, 4 कुछ बच रहा है नहीं जी, रिमाइंडर 0 है। अब 4 भी 2 से एज इट इज़ डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो देखो 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1। सो बाइनरी में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1 0 0 0 0 और 1। बहुत डिटेल में हमें ये टॉपिक करना है, बहुत डेप्थ में। दिस इज़ जस्ट स्टार्ट। फिर देखो अब ये 1 के बाद 6, बल्कि सारे 1 हैं। कितने 1 है रे? 1 2 3 4 5 6। सो नॉर्मल मेथड तो है, लेकिन मेरी मैजिकल ट्रिक, इसी के लिए तो मैं फेमस हूँ। आप क्या करोगे? 2 की पावर 6 लिख दोगे। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। लेकिन अब इसमें से 1 माइनस कर दोगे, आंसर क्या हो जाएगा? 63। यस। अगर खाली 1 1 हो तो देखो कितने 1 है? 6। तो 2 की पावर 6 लेके 1 माइनस कर दो, 63। ओके यार, अब उल्टा है, 127 और कहेंगे बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो मैं देखूंगा 127 आखिर होता किसके बराबर है? 2 की पावर 7 माइनस 1 के। भाई देखो ना, 2 की पावर 7 128 होता है। तो सिंपल सी बात है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है ना, क्या करूँगा? 7 1 लगा दूंगा। 2 की पावर 7 है, तो मैं क्या लगा दूंगा? 7 1। तो भाई ओरिजिनल मेथड के बजाय बहुत सारी जगहों पे तो बच्चों हमारी मैजिकल ट्रिक्स चलेगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सारी इंशाल्लाह सिखाते हैं। जैसे कि ये देखो, ये आ गया, बड़ी काम की बातें बता रहा हूँ। 1 के बाद कितने 0 है? 7 0। सो 1 के बाद 7 0 मैं कहूँगा यार 2 की पावर 7 हो जाएगा, चूँकि 128 होता है। अब देखो 1 के बाद 7 डिजिट है, ठीक है, 0 7 नहीं है, 0 6 है, फिर एक 1 है। तब क्या हो जाएगा? 128 + 1 यानी 129। मैथ्स में मैं 2 की पावर 14 तक याद करने को कहता हूँ, और कंप्यूटर के लिए 2 की पावर 10, क्योंकि एनईटी के अलावा तो और कहीं कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। क्यों बच्चों, बहुत ऑसम ट्रिक। अब देखो उल्टी कहानी हो, आपको दिया हुआ हो 64, कहीं कन्वर्ट करो इसमें। आप देखो यार, ये तो 2 की पावर 6 है, 1 आएगा और 1 के बाद 6 0 आ जाएंगे। लेकिन अब अगर 65 हो, 65 64 से कितना ज़्यादा होता है? 1 ज़्यादा, तब भी बड़ा आसान है भाई। अगर 64 को कन्वर्ट करना होता, मैं 1 के बाद 6 0 लगाता। 65 को करना है तो 1 के बाद टोटल 6 डिजिट लगाऊंगा, ठीक है। शुरू में सारे 0 चलेंगे, आखिर में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वैसे ये कहानी है। 128 को कन्वर्ट करना है, जी 2 की पावर 7 होता है, 1 के बाद 7 0 लगाते हैं। लेकिन अगर 129 को करना है, चूँकि 128 यानी 2 की पावर 7 से 1 ज़्यादा है, तो 1 के बाद 7 नंबर लगाने हैं जिनमें 6 0 होंगे और आखिर में होगा 1। अब देखो, आते हैं हम अपनी मैजिकल ट्रिक्स पे। इसको कह रहे हैं कि कन्वर्ट करो। यार 1 के बाद 0 है, कितने 0 हैं रे? 2 और 2 4 और 2 6। तो ये सिंपल हो जाएगा, 2 की पावर 6 यानी 64। चलो ये तो 64 हो गया, ये क्या होगा? अब डायरेक्ट मैंने पहले तो 65 किया था, लेकिन डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अगर 1 के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 0 होते, जैसे कि ऊपर के केस में था 64 था, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, और से देखो, शुरू में 1 हो, एंड में भी 1 हो, दरमियान में 0, 2 और 2 4 और 5। फिलहाल इस 1 को भी आप यही सोचो कि अगर ये 0 होता तो आंसर कितना होता? 64 होता। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट क्या है कि 0 नहीं है। 64 में एक प्लस कर दो, यानी रिजल्ट हो जाएगा 65। तो भी एक बात जहन में रखो कि यार अब ट्रिक्स पे आते हैं। इसको हम मानते हैं 1, फिर 1 का डबल 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। तो भाई यहाँ तो 1 सिर्फ एक 1 के साथ है, और बाकी दरमियान में तो सारे क्या चल रहे हैं? 0 चल रहा है। सो भाई इनको तो काउंट ही नहीं करेंगे। फिर हम किसको काउंट करेंगे? इस 1 को। और भाई तरतीब से देखो, ये पहली चीज़ 1, फिर 2 4 8 16 32 64। तो 64 और 1
सम कितना हो जाएगा भाई 65। ये कन्वर्जन था डेसिमल से बाइनरी में। क्या बाइनरी से डेसिमल में भी होगा? जी बिल्कुल होगा। अब देखो पहले नॉर्मल मेथड देख लो, अपनी अब मैजिकल ट्रिक्स हम आएंगे यार। हम कहते हैं कि जी पहली चीज़ 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और लास्ट में ये 2 की पावर 6 बढ़ाते जाते हैं। अब देखो ये सारी तो एब्सेंट है। एक 2 की पावर 0 मौजूद है, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है। दूसरा 2 की पावर 6 मौजूद है जो कि हो जाएगा 64, और हम कहेंगे 64 + 1 कितना हो जाएगा 65। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत है बाइनरी का चक्कर। मैंने तुम लोग बताया था कि यार एक बार 1 2 4 8 16 32 64 128 अपनी कॉपी में लिख लो। बहुत सारी ट्रिक्स हैं मेरी। एक ट्रिक ये भी है, क्या लिखा आपने 1 2 4 8 16 32 64 128, क्योंकि इससे ऊपर का आता नहीं। अब जैसे कि ये वाला बाइनरी नंबर सॉल्व करना है डेसिमल में, सो देखो 1 मौजूद है और फिर क्या मौजूद है 16, और कुछ मौजूद है नहीं जी। इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 + 16 यानी कि 17। यहाँ देखो 1 मौजूद, फिर गैप है 4 मौजूद, फिर 16 मौजूद, फिर 64। तो 64 + 16 80, 80 + 4 84 + 1 85। ओके डियर, अब देखो एडिशन करना है बाइनरी नंबर का 0 0 0 0 1। सो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि भाई ये 16 है, यहाँ से 16 आ गया। अब ऐड करना है ना तो सबको ही काउंट कर लो। यहाँ से 8 है, सही है, और या तो 0 को चाहिए नहीं, एक 2 भी आ गया और फिर एक 1 भी आ गया। सो ये आंसर आ गया 27। ठीक है, अब 27 आ गया। आपको एडिशन में लिखना है तो देखो 16 मौजूद है, लिख दिया। 16 में 8, ऑफ कोर्स 8 प्लस करना है 24। 4 प्लस करना होगा? नहीं, ज़ाहिर 4 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 27 का मतलब है 16 + 8 + 2 + 1। तो बस देखो मैंने 16 वाला ले लिया, 8 वाला ले लिया, 4 छोड़ दिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया। ये आंसर मेरा फ़ौरन आ जाएगा 27। ये आ गया 160। कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में। सो हमारे चार्ट में कोई नंबर है जो 160 से छोटा है। जी हाँ, 128 है, इसके साथ 1 लिख दीजिए। 64 प्लस करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, 32 प्लस करें तो ऑफकोर्स 160 हो गया। अब बाकी सारी जगहों पे हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। और देखो ये हमारा आंसर विदिन सेकंड्स आ गया भाई बाइनरी का। ट्रिक जो मैंने बनाई है बड़े काम की। देखो अब ये 75 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो डियर आप इसमें ढूंढो कि ये 75 किससे बड़ा होता है, 64 से बड़ा होता है। एक तो भाई इसमें 64 हो जाएगा। हाँ जी, और कोई इनमें से नंबर है? 16 8 करूँगा तो 80 हो जाएगा। 8 8 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 72। 75 तो अभी भी नहीं हुआ। हाँ, 2 और 1 एडअप करूँगा तब 75 हो जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ, देखो फ़ौरन ना मेरा दिमाग क्लिक करा। मैंने यहाँ 1 लिखा क्योंकि 1 मौजूद है, 2 भी मौजूद है लिखा, 4 मौजूद नहीं है 0, 8 मौजूद है 1 लिखा, 16 और 32 मौजूद नहीं है 0 0 और 64 पे 1। कितनी जल्दी आंसर मेरा आ गया बच्चों। सो ये वाली ट्रिक बहुत ऑसम ट्रिक है। ठीक है, अब देखो जैसे कि 25 होता, 25 25 25 25 फ़ौरन देखो 16, और ऑफ कोर्स 8 और 1 साफ दिख रहा है 25 सम। सो अब क्या क्या मौजूद है भाई, 1 मौजूद है, जी हाँ मौजूद है, 2 और 4 नहीं है, ठीक है, और फिर जी 8 और 16 है। तो आंसर आ गया 111 इतनी जल्दी कन्वर्ट होगा ये मेरी ट्रिक। कोई इस तरह का सवाल आए, शुरू में 1 हो और सारे 0 चल रहा हूँ, एंड में 1 हो, यहाँ आप काउंट करो। हाँ भाई, ये तो पहला हो गया, ये 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, यानी 128 + 129 डायरेक्ट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि देखो ये सवाल है, ठीक है,
1 2 4 8 16, 16 प्लस 1 17। मैंने एक बात ये भी तो बताई थी कि 1 के बाद अगर 4 ज़ीरो लगे हों तो 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, लेकिन अगर 4 ज़ीरो के बजाय यहाँ एंड में 1 हो जाए तो 17 हो जाएगा। अब ये ट्रिक्स जो है ना बहुत काम आती हैं। अच्छा, इसका उल्टा कन्वर्जन वाली भी मैं भी आपको सारी बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने क्या बताया कि भाई 1 2 4 8 16 32 64 128 लिख दो। अब जैसे कि क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इन्हीं के नीचे लिखो, जैसे कि 1 0 0 0 0 0 0 और 1। तो देखो इसके अंदर सिर्फ एक 128 मौजूद है, बाकी तो सारे ज़ीरो चल रहे हैं और 1 मौजूद है। 128 और 1 का सम ऑफ कोर्स 129 आ जाएगा। यहाँ देखो 1 मौजूद, 2 मौजूद 4 मौजूद नहीं है, 8 मौजूद है, 16 मौजूद है 64 64 प्लस 16 80 80 प्लस 8 88 90 91 इसका आंसर हो जाए। मेरी नंबर का एक रिव्यू, मैंने कुछ बड़ी ख़ास बातें बताई थी कि अरे ये सारे 1 1 1 1 चल रहे हैं। ठीक है, कितने 1 है? 6 1 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 6 माइनस 1 ऑफ कोर्स यानी 63 हो जाएगा। अब देखो 1 के बाद अगर 6 ज़ीरो होते 1 नहीं होता तो बड़ा सिंपल था। ठीक है, बड़ा सिंपल होता। मैं कह देता कि भाई 1 के बाद अगर एक्यूरेटली 6 ज़ीरो हैं तो 2 की पावर 64 हो, 2 की पावर 6 यानी 64 हो जाता। लेकिन अगर एंड में 1 हो तो अब 64 में 1 का इजाफा हो जाएगा 65। अब इनका एडिशन करना है तो 63 और 65 का एडिशन 128 जो 2 की पावर 7 है, 1 के बाद हम 7 ज़ीरो लगा देंगे गिनती के। ठीक है, ये ट्रिक्स की बात हो गई। अब देखो जैसा कि ये है, एडिशन में तो इतनी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखो 1 के बाद 4 ज़ीरो होते हैं 16, लेकिन एक 1 भी आ गया तो 16 नहीं 17। 1 के बाद 3 ज़ीरो हैं तो कितना हो गया भाई 8। 17 में से 8 माइनस किया 9। 9 का मतलब क्या हो जाएगा? देखो अगर ऐसे होता 1 के बाद 3 ज़ीरो तो 8 था, नहीं यहाँ 1 हो जाएगा। 9 का मतलब क्या होता है 8 प्लस 1। तो सिंपल तरीन तरीका होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। अभी डिटेल में इसको देखो, बाइनरी नंबर के लिए मैं कहता हूँ कि भाई यार ये चार्ट बना के रखो। कौन सा चार्ट? ऐसा चार्ट 1 2 4 8 16 32 64 128। अब जैसे कि नंबर आ गया 1 0 0 1 0 0 1। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, पहले तो देखो इसमें 1 मौजूद है और क्या मौजूद है 8 और क्या मौजूद है 64। सो ऑफ कोर्स इनका सम 73। अब देखो 1 मौजूद है, 4 मौजूद है और 16, इनका सम 21। अब देखो अगर ऐड करना होता तो 95 आता, सब्ट्रैक्ट करना होता तो 52 आता। 95 आता तो देखो एक बात हमें पता है कि 64 से बड़ा है। 64 ही क्यों? क्योंकि दायरा हमारी 2 की पावर वालों में आता है। अब 64 में मैं 32 प्लस करूँगा, नहीं तो मामला चेंज हो जाएगा, 95 हो जाएगा। मैं 64 में 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि 31 प्लस करना है। सो यार ये देखो सारी 2 की पावर मौजूद है सिवाय 32 के, तो मैं लिख सकता हूँ 1 1 1 1 1 और 32 नहीं है तो 0 फिर 1। ये मेरा बन गया फ़ौरन के फ़ौरन 95। ठीक है यार, 52 बनाना है तो देखो 32 प्लस 16 प्लस 4, हमेशा हम 2 की पावर्स को करेंगे। सो डेयर शुरू में तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे, पहले 1 आता है फिर 2 फिर 4 मौजूद है 1 आ गया, फिर 8 एब्सेंट है, फिर 16 आ गया, फिर 32। कितनी जल्दी हो जाता है मेरी मैजिकल ट्रिक से इसकी प्रैक्टिस। देखो मल्टीप्लिकेशन का सवाल था, बाइनरी नंबर में 2 ज़ीरो फिर 2 ज़ीरो फिर 1 और 3 ज़ीरो और 1। अब देखो मैंने जैसे देखा 4 ज़ीरो है 2 की पावर 6 यानी 16, शुरू में 3 ज़ीरो हैं 8, 16 8 सा होता है 128। अब 128 का मतलब क्या है? 1 के साथ कितने ज़ीरो होंगे? 7। और देखो अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे तो एक और बड़ा ही सुपर मैजिक। अब देखो 1 के साथ सारे ज़ीरो लगे हैं, इधर भी 1 के साथ ज़ीरो, और मल्टीप्लिकेशन है तो पता है देखो 3 और 4 कितने ज़ीरो हैं? 7 ज़ीरो। तो एंड में 1 के साथ क्या हो जाएंगे? 7 ज़ीरो आ जाएंगे डायरेक्ट। और देखो इसी तरह ये है
1 के साथ कितने हैं? 7 ज़ीरो और 1 के साथ 4 ज़ीरो हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो 7 में से 4 कम कर दो, यानी 1 के साथ 3 ज़ीरो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में ऐसे करके माइनस हो जाएगा। अब देखो ये एक और सवाल है, 1 1 0 1 0 0 1 1। आपको कह रहे हैं कि भाई इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। सो डियर ये 1 है, यहाँ 2 है, 4 है, 8 है, इनका सम ले लो। 1 + 2 8 11 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो ये एब्सेंट है, 4 + 8 12। अब 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 11 से मल्टीप्लाई की भी ट्रिक है मेरी। 1 इधर लिख दिया, 2 इधर, 1 और 2 का सम 132। अब 132 लाना है, तो देखो 128 1 हो गया और 4 चाहिए, क्योंकि 132 का मतलब क्या है, 128 + 4। सो भाई एक 1 यहाँ लग गया। अब देखो बाकी सारे ज़ीरो सारे, फिर एक 1, फिर 2 ज़ीरो, ये इसका आंसर आ गया मेरे भाई। वह देन नो टाइम।